कुतुब मीनार बस एक मॉन्यूमेंट नहीं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ मॉन्यूमेंट है, पर ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली की पूरी टाइमलाइन है। राजपूत एरा से लेकर दिल्ली सल्तनत तक, खिलजी के एम्बिशन से मुगल के एडिशन तक, और यहाँ तक कि ब्रिटिश के रूइन एस्थेटिक्स। आज मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो ज़्यादातर लोग मिस करते हैं। देखने में एंट्री पॉइंट बहुत सिंपल लगता है, पर यहाँ से गुजरते हुए आपको फील होगा कि यहाँ पे हर डायनेस्टी ने कुछ ना कुछ छोड़ा है। हर राजा ने यहाँ कुछ ना कुछ एडिशन किया है और ये कहने की कोशिश की है कि यहाँ मेरी भी मोहर है। कुतुब कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए एक बेसिक सी बात, ये एरिया सल्तनत से पहले राजपूत एरा का पार्ट था। अनंगपाल जो कि तोमर डायनेस्टी के थे, उन्होंने इस एरिया को एस्टैब्लिश किया। उनको रिप्लेस करके पृथ्वीराज सेकेंड, जिन्हें हम सम्राट पृथ्वीराज के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस एरिया को और एक्सटेंड करा और फोर्टिफाई किया। फिर 12वीं सेंचुरी के एंड में दिल्ली में एक नई पावर आती है। महमूद गोरी पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हरा के इस एरिया को कैप्चर करते हैं और एक्सटेंड करते हैं। कैप्चर करने के बाद महमूद गोरी अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट करते हैं इस एरिया को सिक्योर करने के लिए, और तभी इस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत होती है। और कॉम्प्लेक्स बन जाता है पावर की एक ऐसी स्टेटमेंट जो बोलता है कि हम यहाँ हैं और हम परमानेंट हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अलाई मीनार। ये अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। वो कुतुब मीनार से दुगने साइज की एक मीनार बनाना चाहता था, क्योंकि वो एक्सपैंडेड मस्जिद कॉम्प्लेक्स के साथ इस मीनार को एप्रोप्रिएट करना चाहता था। अमीर खुसरो अपनी किताब तारीख़ अलाई में ये बताते हैं कि अलाउद्दीन का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। इसके बारे में काफ़ी जिक्र किया गया है उस किताब में। हालांकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया अलाउद्दीन की डेथ की वजह से। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इल्तुतमिश का मकबरा। 13वीं सेंचुरी में सल्तनत पावर्स को कंसोलिडेट करने वाला राजाओं में से भी ये टॉम यहाँ होने का कारण है लेजिटिमेसी। इस कॉम्प्लेक्स के साथ अपनी डायनेस्टी की मेमोरीज को लॉक कर। कंस्ट्रक्शन टेक्निक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हेवी कार्विंग का यूज किया जाता है। कैलीग्राफी और ज्योमेट्री, यहाँ के स्टोन्स को मैन्युस्क्रिप्ट जैसा फील होता है। अगली ट्रांजिशनल फेस जैसा फील आता है, एक बेसिक बेस पर बहुत ज़्यादा। इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया है दिल्ली का लोकल क्वार्टाइट स्टोन। उसको फेस किया गया है एक सैंडस्टोन के साथ। काफ़ी जगहों पे वाइट मार्किंग का यूज़ किया गया है, जैसे आप मेरे पीछे सेनेट ऑफ देख रहे हैं। ये एक्चुअल टोम नहीं है, एक टोम के ऊपर एक मार्कर है। अगर कुतुब मीनार पावर है तो ये टूम पोजीशन, खिलजीज टूम और मदरसा। यहाँ पावर सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं, नॉलेज और लेगेसी में भी दिखती है। मदरसा मतलब लर्निंग इकोसिस्टम और टूम मतलब मेमोरीज। लर्निंग स्पेसेस और मेमोरियल के साथ राजा कल्चर भी शेप करना चाहता था। इसीलिए ये सिर्फ एक कॉन्क्वेस्ट आर्किटेक्चर नहीं, एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बन जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेजर स्मिथ्स कुपोला। ब्रिटिश पीरियड में मेजर स्मिथ को लगा कि ये स्ट्रक्चर जो है कुतुब मीनार के टॉप पे बहुत अच्छा है, लेकिन दिल्ली के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और कुछ टाइम बाद उन्होंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। पीछे मेरे इमाम ज़मीन का मकबरा है। इमाम ज़मीन 16वीं सेंचुरी के एक प्रीस्ट हैं जो तुर्किस्तान से दिल्ली आए थे सिकंदर लोदी के टाइम, और उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के चीफ इमाम का रोल निभाया था। 1537-38 में इनके टॉम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 1539 में उनको यहाँ पे दफना। ये मुगल एरा का लेन है। इसका एग्जिस्टेंस बताता है कि कुतुब कॉम्प्लेक्स के प्रेस्टीज बहुत टाइम थे। कॉम्पैक्ट टोन प्लान, बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस और रिफाइंड फिनिशिंग मुगल टेस्ट में पॉलिश और सिमेट्री पे फोकस था।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं अलाई दरवाजा। ये गेट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बनाया गया था, विच इज़ इन 14th सेंचुरी। यहाँ आप ट्रू आर्ट्स और कॉर्बेल्ड आर्ट्स का डिफरेंस ध्यान से फील कर सकते हैं। कॉर्बेल्ड आर्ट्स में स्टोन्स को स्टेप वाइज रखा है और ट्रू आर्ट्स में रियल आर्ट्स इंजीनियरिंग। तो ये जगह बहुत एविडेंट कर देती है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में कितनी एडवांसमेंट है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुतुब। इसकी कंस्ट्रक्शन दिल्ली सल्तनत पीरियड में स्टार्ट हुई थी। यूजुअली इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन उनके सक्सेसर इल्तुतमिश ने भी इसमें काफ़ी काम किया है। टाइम के साथ इसमें काफ़ी डैमेजेस भी हुए, फिर रिपेयर वर्क भी किया गया। 4 दिसंबर 1981 में यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। कहा जाता है काफ़ी लोग मीनारत के अंदर थे। अंदर की सीढ़ियाँ जो हैं काफ़ी संकरी हैं। एकदम से अंदर लाइट जाने की वजह से अंदर भगदड़ मच गई और किसी ने कब्जा फैला दी कि मीनार गिर गया। इसलिए स्टैम्पीड होने के कारण 45 लोगों ने मृत्यु। उस इंसिडेंट के बाद से गवर्नमेंट ने यहाँ पे एंट्री और स्ट्रिक्ट कर दी है और मीनार के अंदर जाना पॉसिबल। कुतुब मीनार एक विक्ट्री सिंबल होने के साथ साथ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के लिए अजान देने का भी काम किया करता है। टावर टेपर करता है, ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये स्टोरी बाय स्टोरी बिल्ड हुआ है, इसलिए डिफरेंट रूरल्स का टच फील होता है। सरफेस पे फ्लूटिंग ग्रूव्स हैं, इसको स्ट्रॉन्ग लुक भी देते हैं और विंड फ्लो को भी ब्रेक करते हैं। इंस्क्रिप्शन बैंड्स स्टोन पे पावर का प्रतीक। बालकनीज रिंग प्लेटफॉर्म ब्रैकेट से सपोर्टेड है। ये टावर एक स्टाइल में एक सिंगल पीस नहीं है, आपको फिनिशिंग और टोन में चेंजेस दिखेंगे क्योंकि ये मल्टी रूलर प्रोजेक्ट है। तो अभी हम खड़े हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। मस्जिद के बीचों बीच है आयरन पिलर। ये 1600 साल पुराना है। इस पिलर की खास बात यह है कि ये कभी भी रस्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन एंड सरफेस केमिस्ट्री। इस आयरन पिलर पे आपको काफ़ी संस्कृत इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगी। हिस्टोरियंस का मानना है इसमें चंद्रगुप्त II के बारे में बताया गया फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी। इस पिलर को विष्णु जी को डेडिकेट किया गया था, लॉर्ड विष्णु को, और मध्य प्रदेश के उदयगिरी से लेटर ऑन इसको एज अ विक्ट्री सिंबल यहाँ पे लाके प्लेस किया गया। तो अभी हम खड़े कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। इसका मतलब है माइट ऑफ इस्लाम। ये मस्जिद का काम दिल्ली सल्तनत के दौरान किया गया था शुरू। ताजुल मासिर जो हसन निज़ामी की किताब है उसमें बताया जाता है कि यहाँ पे 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़ के और उनके स्पॉइल्स को यूज़ करके इस मस्जिद को बनाया गया। इस जगह पे काफ़ी हद तक आपको कार्विंग्स आज भी दिखाई देंगी जो कि डिफेस कर दी गई हैं और उनको यहाँ पे एज पिलर्स यूज़ किया गया। इस मस्जिद के अंदर काफ़ी तरीके की आपको यहाँ पे हिंदू कार्विंग्स दिखेंगी, हिंदू मोटिव्स दिखेंगे, जैसे बेल्स हो गई, जिस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने फ्लावर दिखाया है। ये एक पूर्ण कलश है जो कि हिंदूज में अष्टमंगलम चिन्ह है, जो कि साइन है प्रॉस्पेरिटी का, और इसको यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कार्विंग्स इंटैक्ट हैं और काफ़ी डिफेस्ड हैं, इसलिए ये जगह साफ साफ कन्वर्जन और रीयूज की स्टोरी स्टोन्स में दिखाती है। अर्ली पर्शियन क्रॉनिकल्स जैसे हसन निज़ामी की ताजुल मासिर इस पीरियड को एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड के रूप में डिस्क्राइब करती है। सेक्रेड लैंडस्केप चेंज होता है और मटेरियल्स रीयूज होते हैं। आप इसको कॉन्क्वेस्ट नैरेटिव कह सकते हैं या आर्किटेक्चर कह सकते हैं, पर एक चीज़ क्लियर है, ये कॉम्प्लेक्स न्यू ऑर्डर का सिंबल है। तो ये है एनलार्ज कॉलोनेड। ये बना था अलाउद्दीन खिलजी के फेज में। अलाउद्दीन ने एक्सपैंड किया क्योंकि वो स्केल पर खेल रहा था। बिगर कॉन्ग्रीगेशनल स्पेस, ग्रैंडर इनक्लोजर, स्ट्रॉन्गर डोमिनेंस। कॉलोनेड्स मॉड्यूलर होते हैं, बस बेस ऐड करो, कॉरिडोर्स एक्सटेंड करो, एक्सपेंशन फ्रेंडली आर्किटेक्चर। ये पिलर्स ऐसे फील होते हैं जैसे आप किसी रूलर के
एम्बिशंस में वॉक कर रहे हो। ये मेडिवल नहीं है, ये ब्रिटिश एरा का लेयर है। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिशियल्स को रूइंस और व्यू पॉइंट्स का क्रेज था। उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाए जो ओल्ड रूइंस जैसा फील दें और सीनिक कॉम्पोजिशन क्रिएट करें। स्टेप्ड मेसनरी एक फॉली टाइप स्ट्रक्चर, ना डिफेंस के लिए ना वर्शिप के लिए, बस एस्थेटिक और व्यू पॉइंट्स के लिए। मोस्ट टूरिस्ट नोटिस ही नहीं करते क्योंकि ये मेडिवल स्टाइल से मैच ही नहीं करता, और इसी वजह से ये इंटरेस्टिंग है। तो आज हमने सिर्फ कुतुब मीनार नहीं देखा, आज हमने देखा दिल्ली का एक फॉर्मूला, कैसे पुराना नया बन जाता है। पावर अपनी कहानी आर्किटेक्चर में लिखती है और हर डायनेस्टी यहाँ अपना सिग्नेचर छोड़ती है। तो कमेंट में बताएं कि आपको सबसे शॉकिंग फैक्ट क्या है।